नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का। ये सीरीज आप लोग अगर किसी भी लेवल के जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि सिविल का होने वाला है, तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपने चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी पीसीएल हो, डीएफसीसीएल हो, एसएससी, टीएचडीसी, एसजेवीएन, इसरो, किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में हम लोग 10 मिक्स क्वेश्चन करते हैं। मिक्स क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रखा जाए जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है, और अगली वीडियो में हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसी तरह ये सीरीज चलेगी जब तक आपका जो भी यूपी ट्रिपल एस सी है, एसएससी है, जैसे एग्जाम नहीं हो जाते। ओके, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी करेंगे। ओके, और इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लैक्स का। तो चलिए बढ़ते वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द स्पेसिफिक यील्ड इज डिफाइंड एज। अगर मैं बात करूं, एक दो टर्म होते हैं, बात को गौर से सुनना। एक स्पेसिफिक यील्ड होता है, एक स्पेसिफिक रिटेंशन होता है, और एक बात कॉमन है इसमें, ग्रेविटी। क्या बात कॉमन है? ग्रेविटी। अगर कोई भी पानी है तो ग्रेविटी के कारण कितना वो डाउन चला जाता है, फ्लो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। और ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट कितना वाटर सॉइल रिटेन कर सकती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्ड बाय ग्रेविटी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपका रिटेन हो गया ना, रिटेन हो गया। अगर मैं बात करूं कि सॉइल मास में क्या आइटम होते हैं, एक तो सॉलिड होता है और वॉइड्स होते हैं। वर्ड्स में भी आपका एयर हो सकती है या फिर वाटर हो सकता है या फिर दोनों का मिक्स हो सकता है ना। अगर टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो सॉइल का टोटल वॉल्यूम होता है वी। ओके, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक यील्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका एक्सट्रैक्ट हो गया बाय ग्रेविटी फोर्स, तो उसको बोलते हैं वी डब्ल्यू। ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम। एक होता है स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन, इसको यील्ड लिख देता हूँ, इसको रिटेन लिख देता हूँ अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं एस वाई प्लस एस आर को, तो लिख सकता हूं कि वी वी, है ना, क्योंकि वर्ड्स में ही तो वाटर होगा, अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाता है, वी वी बाई वी एन। वी क्या होता है मेरा? एन, पोरोसिटी। ई होता है अपना, ई होता है वी वी बाई वी एस, एन होता है वी वी अपॉन वी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक यील्ड है और स्पेसिफिक रिटेंशन में रिलेशन क्या बनता है, वो होता है पोरोसिटी अपना। ये एक बात आई। तो यहाँ पे अब ऑप्शन को देखते हैं वन बाय वन क्या क्या कहते हैं। ए बोल रहा है रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नीचे आएगा तो ये तो गलत हो गया। बी बोल रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन बाय ग्रेविटी टू द टोटल वॉल्यूम, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। सी बोल रहा है डिफरेंस, डिफरेंस नहीं होता, रेशियो होता है। डी बोल रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड एंड टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये तो आपका पोरोसिटी की डेफिनेशन है, लेकिन हम तो स्पेसिफिक यील्ड की बात कर रहे हैं ना। तो आंसर क्या अपना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क। अगर मैं शाफ्ट की बात करूं तो टॉर्क लग रहा है उसमें। टॉर्जनल रिजिडिटी, अगर मैं बात करूं, गौर से सुनना, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, टॉर्जनल रिजिडिटी तो ई की जगह जी यूज करते हैं और आई की जगह जे, तो जी जे, है ना। ये आपको याद रखना, दोनों फ्लेक्सुरल और टॉर्जनल दोनों याद रखनी है। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बात सही है गलत है? बात सही है भाई एकदम। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर, है ना। चलो, पोलर मॉडुलस और मॉडुलस में थोड़ा डिफरेंस है, उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, डैश ऑफर द सर्वेयर मींस ऑफ डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट और द एब्सोल्यूट लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस। तो ऐसे सर्वे को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल। जो एब्सोल्यूट के टर्म में काम करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर कैडेस्ट्रल की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी लाइन या फिर बाउंड्री लाइन से बात होती है। ट्रोपोग्राफिकल से बात कर लें तो जो भी फीचर्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, दोनों पे काम करता है। हाइड्रोग्राफिक यानी कि वाटर से रिलेटेड जितने भी सर्वे हैं तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में आते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो काम करता है वो एब्सोल्यूट टर्म में काम करता है ना। एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, आप लोग जानते होंगे। चलो,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंटर्स इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए अब ये नॉन न्यूटन फ्लूइड पे आ गया, तो मैं आपको ट्रिक बताई थी, मैंने आप फिर से रिवाइज करता हूँ कि डू नॉट प्ले राइट बिफोर टेस्ट। डी का मतलब डायलेटेंट, एन का मतलब न्यूटोनियन, पी का मतलब सूडो, आर का मतलब रियो, बी का मतलब बिगम, टी का मतलब थिक्सोट्रोपिक। चलो अब प्रिंटर की बात कर रहा है, तो ये थिक्सोट्रोपिक है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे मैंने? आपका एक तो पेंट बताया था, है ना, एक प्रिंटर इंक बताया था। तो पेंट और प्रिंटर इंक किसका एग्जाम्पल है? थिक्सोट्रोपिक का। तो आंसर में देखो, एक है न्यूटोनियन फ्लूइड, बी बोला नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, बी बोल रहा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, सी बोला थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस। तो एक्यूरेट क्या है? एक्यूरेट क्या? थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस है ये। हाँ, अगर सी नहीं होता आंसर में तो हम लोग बी लगाते, क्योंकि एक्यूरेट जो करीबी सबसे आंसर है वो आंसर सी है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द वैल्यू एट द एंड ऑफ अ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज टर्म्ड। अगर मैं बात करूँ कि मार्केट वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टी है मार्केट में ओपनली मैं बेचना चाहता हूँ, तो क्या उसकी वैल्यू लगती है? उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू है क्या? विदाउट बीइंग डिसमेंटल, देखा ना, विदाउट बीइंग मैं बिना तोड़े फोड़े उसको बेचेंगे तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? उसको बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या? तोड़ने के बाद, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तोड़ने के बाद जो भी मलबा है उसके टर्म में बेचते हैं तो क्या वैल्यू रहती है? बुक वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल जो भी कॉस्ट रहती है उसमें से जितना भी लॉस होता है, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, उसको घटा देते हैं, तो बुक में जो नोट डाउन करते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, है ना, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो विदाउट बीइंग डिसमेंटल क्या अपना? ऑप्शन नंबर बी, सेल्वेज वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंक्रीट शुड नॉट बी ड्रॉप्ड एज ऑल दिस वुड कॉज। अगर हम लोग कंक्रीट को ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है। चलो सेग्रीगेशन होता है, लेकिन हाइट कितनी होती है? 1.5 मीटर। अगर 1.5 मीटर से एक डाटा याद आ रहा है कि यही यूज होता है ब्रिक के लिए, कि 1.5 मीटर से उसको गिरा के टेस्ट करते हैं, है ना। तो ये कॉमन चीज है, दोनों में याद रखनी है आप लोगों को। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एलम एज अ कोगुलेंट इज फाउंड टू बी इफेक्टिव बिटवीन पीएच रेंज, है ना। पीएच किस रेंज पे काम करता है? पीएच काम करता है 6.5 से 8.5। अगर यही पीएच की अगर मैं बात करूं तो यही मेरी पीएच होती है ड्रिंकिंग वाटर की। ड्रिंकिंग वाटर की जो पीएच है वो वही ये यही रहती है। और ये क्या करता है? ये आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जनरेट करता है ना। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जनरेट करता है आपका एलम। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अ स्टेट हाईवे रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद बिटुमिन कंक्रीट पेवमेंट ऑफ विड्थ 7 मीटर, यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये 7 मीटर है। वाइड कैम्बर ऑफ 1 in 50 इज प्रोवाइडेड, यानी कि मैं 50 मीटर चलूंगा तो एक का राइज प्रोवाइड करूंगा। व्हाट इज द राइज ऑफ क्राउन? अगर मैं ये इसको क्राउन बोलते हैं, है ना, ये इसको हम लोग राइज बोलते हैं और इसको अपर को क्राउन बोलते हैं। इस क्राउन का कितना राइज होगा तो वाई अपने को निकालना है ना। अगर मैं बात करूं ये हम लोग एंगल लगाएंगे यहाँ से, तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ से? वाई बाय 3.5, या फिर वाई बाय ऐसे लिख सकता हूँ 7/2, है ना। टेन थीटा कितना है? टेन थीटा आएगा आपका 1/50, है ना। 1 का राइज है 50 मीटर चलने पे। ओके, तो यहाँ पे इस हिसाब से एक सीधा फॉर्मूला है, y इक्वल टू W/2n, एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो याद रखना है। W क्या अपना विड्थ कितनी है? 7 है। 2 ये रहेगा, n कितना है? 50 है। तो 7/100 आएगा, तो ये आएगा 0.07। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से है ना। ये वाली चीज़ है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से, क्योंकि इसको अगर मैं W मानता हूँ और इसको मैं 1/n मानता हूँ, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1/n इक्वल टू y/W/2। ओके, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा? W/2n ही आएगा। ओके, तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 0.07। ओके, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन अ रेक्टेंगुलर बीम। स्पेसिंग की बात करें स्टीरअप की खासकर, तो ऑप्शन के ए क्या बोल रहा है, कीप कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, तो ये तो एकदम गलत है, वेरिएशन होता है उसकी स्पेसिंग में, है ना। बी बोल रहा है डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर, तो ये भी गलत है, जो स्पेसिंग है वो तो इंक्रीज होती है टुवर्ड द सेंटर, है ना। सी बोल रहा है इंक्रीज एट द एंड, गलत है, तो डिक्रीज होती है एंड पे, तो डिक्रीज होती है, ये भी गलत है। डी बोल रहा है इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एज पर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ रेल इन ब्रॉड गेज, है ना। अगर ब्रॉड गेज की बात करूँ, जिसको हम लोग बीजी बोलते हैं, ब्रॉड गेज की बात करूँ तो जो लेंथ है वो 12.8 मीटर होती है। अगर मीटर गेज की बात करूँ और नैरो गेज की बात करूँ तो इन दोनों में जो है 11.8 मीटर रहती है एवरेज, तो इसको हम लोग लगभग 13 मीटर मान लेते हैं, है ना, और इसको लगभग हम लोग 12 मीटर मान लेते हैं। ब्रॉड गेज की बात करें तो इसका जो होता है 1.676 होता है, मीटर गेज की होता है 0.76 होता है समथिंग, नैरो गेज की होती है 0.1 होता है ना, तो ये सॉरी 1 होता है सीधे मीटर के लिए, 1 मीटर। ओके, तो ब्रॉड गेज की बात की तो इसकी रेल लेंथ कितनी होती है 13, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये पिछला क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का, द कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेयरिंग 218 डिग्री 30 मिनट इनटू क्वाड्रेटल बेयरिंग, है ना। सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये आपका 180 आता है, 270 आता है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यानी साउथ से वेस्ट जाएगा। साउथ से वेस्ट कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सीधा फंडा, कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, कोई दिमाग माता बच्ची की नीड नहीं है, सीधे क्वेश्चन देखा, तरीका अपनाया, आंसर आया, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला आप लोगों को करके बताना है, या क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना, जो आंसर आएगा आप लोगों का उसको करके बताना। इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ पे इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, और जो आप गलती करोगे, है ना, उसको भी हम लोग उसी में समझेंगे कि आप लोग कहाँ क्या गलती करने वाले रहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, 20 लाइक्स का एम रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ वीडियो को शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।